लास्ट बोलो तो इसमें क्या पढ़ा दिए थे? 3 पेज पढ़ा दिए थे। दृष्टि पर सेटिंग था ना, रेटिना वगैरह पढ़ा दिए थे। यहाँ से शुरू है। तो लड्डू रोड गिन रहा है, ट्रक ट्रक गिन रहा है। चलो क्या है, दृष्टिपरास। क्लास हम लोग का दूसरी का होगा जी, दूसरी का क्लास में होगा मानव नेत्र का। पीछे पढ़ा है, सब समझ में आया? मानव नेत्र में सब परिभाषा बेसिस है, परिभाषा पढ़ो समझ में आएगा। और गूगल पर फोटो निकाल लो। ऐसे बायोलॉजी का तो टोटल फोटो बनवा लिए हैं। टॉपिक पढ़ते जाओ, उसका फोटो दे देंगे, टोटल फोटो। इस पर भी काम चल रहा है। नहीं समझ में आता बायोलॉजी, नेफ्रॉन वगैरह जितना है ना, सबका फोटो एकदम आसान भाषा में। खाली गोश्त भात खींचत रहो भोज में, लरिया के सब समझ में नहीं आएगा। अब इनका समझ में थोड़े आने वाले। इनका खत्म हो गया दूसरी का पार्ट बीच में आई, शुरू में पढ़ना चाहिए था, बीच में आई खत्म। ये तीसरी का पार्ट है, आर्य पर गोल बैंगर, फिर बीच में आई है। कल परसों में ये आज कल में ये समाप्त हो जाएगा। चौथा चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाला है विद्युत धारा। अब करंट मारा आएगा। करंट के बारे में हमें पढ़ना है एक्चुअली। एक जगह से दूसरा जगह करंट खेना जाएगा। दाल चलावे सीख लो, एक जगह से दाल दूसरा जगह खेना जाएगा। चलो अच्छा बात। हम लोग कौन सी पढ़ रहे थे? दृष्टि परास। जगह छोड़ दिया, आप लोग इंग्लिश लिख लीजिएगा इसमें। कौन है? दूर बिंदु और निकट बिंदु के बीच की दूरी को दृष्टि परास कहते हैं। बैठो थोड़ा देर बुलाते हैं, ठीक है। दूर बिंदु और निकट बिंदु के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? दृष्टि परास, ठीक है। मैंने मान लो ये निकट वस्तु हो गया, ये दूर भी वस्तु हो गया, बीच में जो गैप बन रहा है, दूरी है एक बीच के, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? दृष्टि परास। अब आ गया क्वेश्चन दृष्टि दोष। दृष्टि दोष का मतलब होता है कि आंख में कोनो कमी आ जाना। जैसे कल पिछला बार बताए थे कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है, आखिर रेटिना पर बनता है। जब नेत्र रेटिना पर प्रतिबिंब बनाने की क्षमता खो देता है, या तो रेटिना से आगे बढ़ जाएगा या रेटिना से पीछे रह जाएगा। तो जब वहां नहीं पहुंचेगा तो क्या होगा? उसी को हम लोग कहते हैं दृष्टि दोष। समझ में आ रहा है ना? जब रेटिना पर प्रतिबिंब बनाने की क्षमता आंख खो देता है, उसी को हम लोग कौन सी बोलते हैं? दृष्टि दोष। चलो परिभाषा देख लेते हैं। कई कारणों से नेत्र दूर या निकट की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने की क्षमता खो देता है, इसे ही दृष्टि दोष कहते। समझना यार? तो मैंने कोनो कारण बस, या उम्र के कारण हो, या विटामिन हो, प्रोटीन के कारण हो, क्या हो जाता है? रेटिना पर प्रतिबिंब आंख नहीं बना पाता है। उसी कमी का को हम लोग क्या बोलते हैं? बोलो, दृष्टि दोष। दृष्टि दोष के प्रकार, एक्चुअली दृष्टि दोष 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। बहुत जगह 4 को 5 को 6 को 7 को पढ़ाता है, वो अलग बात है, लेकिन मूल रूप से कई गो होता है? 3 गो होता है। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और ज्यादा दूरदर्शिता, ठीक है। अब निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? इस दोष में व्यक्ति को निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है। अब निकट दृष्टि दोष में क्या हो रहा है कि निकट की वस्तु साफ साफ दिखती है, परंतु उसे दूर की वस्तु देखने में कठिनाई होती है, ठीक है। तो निकट दृष्टि दोष याद रखना है कि निकट के वस्तु दिखाई देगा, लेकिन दूर के वस्तु दिखाई नहीं देगा, तो हो जाएगा निकट दृष्टि दोष। चाहे यहाँ जिस लगा देते हैं, वो परिभाषा बन जाता है। जिस दोष में, चाहे दृष्टि दोष में, व्यक्ति को निकट की वस्तु साफ साफ दिखती है, परंतु दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखती है, कठिनाई होती है देखने में, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। जिस लगाएंगे तब परिभाषा बदलेगा, इस रहेगा तो ऐसे ही रहेगा। अब उपचार अगर कैसे होगा? अगर किसी को दिक्कत हो जाता है इस तरह का, तो उसका उपचार क्या है ना? तो उसका उपचार ये है कि इस दोष के निवारण के लिए
अवतल लेंस वाला चश्मा लगता है। इसका अगर निवारण करना है तो कौन सी लगेगा? अवतल लेंस का चश्मा लगेगा। समझ में आ रहा है बात? वैसे ही अब कहा गया दूरदृष्टि दोष। अब दूरदृष्टि दोष समझ में आ गया होगा। इनमें कहा होगा कि दूर की वस्तु खूब साफ साफ दिखाई देगा लेकिन निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देगा। जब कोई व्यक्ति दूर की वस्तु साफ साफ दिखता है परंतु उसे नजदीक की वस्तु देखने में कठिनाई होती है, इसे दूरदृष्टि दोष कहते हैं। एक और उपचार के लिए क्या होता है? उत्तल लेंस वाला चश्मा लगाया जाता है। ठीक है, उत्तल लेंस वाला चश्मा लगाया जाता है। देख लो पीछे बैकग्राउंड दिख रहा है जी, दिख रहा है ना? अपना से सब ट्राई कर करके बनाया गया है। अगल भाई लोग दूरदृष्टि तो समझ में आ गया। जरा दूरदर्शिता, देख लो, जब व्यक्ति को निकट एवं दूर दोनों की वस्तु साफ साफ नहीं दिखती हो, इसे जरा दूरदर्शिता कहते हैं। में क्या होता है? ना निकटे के दिखाई देगा ना दूर के वस्तु साफ साफ दिखाई देगा। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? जरा दूरदर्शिता। इसका उपचार क्या है? बाइफोकल माने द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग किया जाता है जिसमें उत्तल एवं अवतल लेंस दोनों रहता है। चश्मा बहुत लोग को देखता होगा, पहनता है लोग तो पर बीच में एगो चिन्ह रहता है, देखा होगा चश्मा। नीचे वाला से निकट वाला वस्तु देख लेते हैं साफ साफ, ऊपर वाला से दूर की वस्तु साफ साफ देख पाते हैं। समझ में आ रहा है बात? हाँ, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जरा दूरदर्शिता। तो एकरा के जो दूर करने के लिए चश्मा बनाया जाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? बाइफोकल लेंस, है ना? द्विफोक्सी लेंस जब दो शीशा लगा रहता है। ठीक है, अबिंदुकता क्या है? जब किसी व्यक्ति को क्षैतिज या उदग्र में रखी वस्तु देखने में कठिनाई हो तो उसे अबिंदुकता कहते हैं। एकरा के दूर करने के लिए कौन सी लगाएंगे? मैंने कहने का मतलब या है लंबवत या है हो गया उदग्र, ये दो के थी ना कुछ कहते हैं। चलो पढ़ लिया जाए, 3 गो पेजवा कम से कम हम लोग पढ़ लिया जाए। अबिंदुकता हो गया था जी। जब किसी व्यक्ति को क्षैतिज या उदग्र माने लंबवत या उदग्र, ठीक है, माने एगो ऐसे होता है सीधा, एगो होता है ऐसे, तो दोनों का बात हो रहा है। भाई उदग्र हो गया, है क्षैतिज हो गया। माने लंबवत आई हॉरिजॉन्टल बोला जाता है जिसको क्षैतिज बोला जाता है, जो एगो सीधा हो एगो ऊपर से सीधे खंबा हो, तो उसी का बात कर रहा है। रखी वस्तु देखने में कठिनाई हो तो उसे अबिंदुकता कहते हैं। बेलनाकार लेंस द्वारा इसका उपचार होता है। ठीक है, यह सामान्यतः पायलट में पाई जाती है। आंख का एगो भाग होता है पायलट जिसमें ही पाया जाता है। ठीक है, मोतियाबिंद। मोतियाबिंद कब होता है जी? मोतियाबिंद का नाम तो सुना ही होगा सब। बुढ़ापे में मानव नेत्र में दुधिया रंग की छाली पड़ जाती है जिसके कारण निकट या दूर की वस्तु को देखने में कठिनाई होती है, इसे ही मोतियाबिंद कहते हैं। इस दोष को चश्मे से ठीक नहीं किया जा सकता है, इसके लिए ऑपरेशन किया जाता। ठीक है, इसको चश्मा से ठीक नहीं किया जा सकता, इसके लिए क्या करना होता है? ऑपरेशन किया। मोतियाबिंद मैंने आँख खराब हो गया बनवाना है नहीं कहता है लोग, वही मोतियाबिंद हो जाता है। ठीक है, अब आ गया रतौंधी। आपके खान पान की कमी से जो बीमारी होता है उसे को कहते हैं रतौंधी। जैसे देख ले, जिस व्यक्ति को अंधेरा होने से कुछ देर पहले से ही अंधेरा दिखने लगे उसे रतौंधी बीमारी कहते हैं। जिसको रतौंधी की समस्या होगा उसको रात को दिखाई नहीं देगा। समझ में आ रहा है ना? कितना लाइट जला दीजिए दिखाई उसको नहीं देगा। ठीक है, इसलिए विटामिन ए की जरूरत। विटामिन ए की कमी से रतौंधी बीमारी होती है। तीनों हो गया, बहुत क्लियर कर लिया। अब कौन सी है जी? निकट दृष्टि दोष होने के कारण को। आखिर निकट दृष्टि दोष क्यों होता है? इसके कारण निम्नलिखित है। नेत्र गोलक का लंबा हो जाना जिसके कारण नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है।
अभी बोले ना, जैसे मान लो ये रेटिना हो गया, और जैसे मान लो ये रेटिना हो गया, मान लो हिया से आंख का अगला भाग हो गया, ठीक है ना। अब प्रतिबिंब जाता है तो हिया जाता है, माने गड़बड़ी है, तो अब या जाएगा तो हिया चल जाएगा, या तो पहले ही बन जाएगा प्रतिबिंब, ना तो बाद में बन जाएगा, ठीक है। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर वाला वस्तु नहीं दिखाई देता है, निकट वाला दिखाई देता है। तो हिया बन गया निकट दृष्टि दोष का बात कर रहा है, ठीक है। तो हिया बन गया तो रेटिना तक तो पहुंचा ना, जो कुछ दिखाई देगा। समझ में आ रहा है ना, प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए एक्चुअली यहाँ, तो यहाँ बन गया ना, तो यहाँ बन रहा है, तो दूर दृष्टि में यहाँ बनेगा, क्योंकि दूर के वस्तु दिखाई देगा, निकट का नहीं। इधर से हम देख रहे हैं तो हिया दिखाई दे रहा है, तो ये निकट हो गया, दूर का नहीं दिखाई देगा। तो वही बतवा का है, नेत्र गोलक का लंबा हो जा रहा है, जिसके कारण नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है, ठीक है। और दूसरा कारण नेत्र लेंस का मोटा होना है, जिसके कारण नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है। फोकस से कम हो जाएगा, वहां तक प्रतिबिंब ना बनेगा, पहले ही बन जाएगा तो दिखाई नहीं देगा। दो हो गया इससे कारण, कारण पूछता है दूर दृष्टि दोष के कारणों को लिखे। नेत्र गोलक का छोटा होना, जिसके कारण नेत्र लेंस एवं रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाती, ठीक है। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है, जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर पड़ती है तो वस्तु किरण के कुछ भाग को अवशोषित कर शेष भाग को अपनी चारों ओर फैला देता है, इसे ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, ठीक है। अब अगर तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, माने भुकभुकाते प्रतीत होते हैं, ठीक है। तो पृथ्वी और तारों के बीच वायुमंडल होता है, ठीक है ना। वायुमंडल पढ़ा है ना, 4-5 परत में होता है। इस वायुमंडल में ठंडी या गर्म हवाओं की कई परत पाई जाती है। ये ठंडी या गर्म हवाएं सघन एवं विरल माध्यम का कार्य करती है। तारों से आने वाले प्रकाश को किरणों का हवाओं द्वारा अनेक बार अपवर्तन होता है, जिसके कारण तारे हमें टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। कई बार अपवर्तन होता है, जैसे 5 गो जैसे लेयर हो गया वायुमंडल का, पहिलका में जाएंगे तो कुछ और रहेगा, दूसरिका में कुछ और, तीसरिका में और, चौथका में कुछ और, तो सब में कुछ ना कुछ इधर उधर चेंज होता है, जिसके कारण झिलमिलाता प्रतीत होता है। समझ में आया बात? चलिए बीत जाएगा। आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है, तो प्रकीर्णन के कारण, ठीक है। वायुमंडल में सबसे अधिक नीले रंग का प्रकीर्णन होता है, सीधे आंसर होगा इसका, प्रकीर्णन के। अब क्या है तो देख लो, वायुमंडल में, क्योंकि वायुमंडल में नीले रंग का अपवर्तन सबसे ज्यादा होता है, इसलिए आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। क्या ये ना था? चलो कल हम लोग 12 बजे आते हैं क्या, अभी टाइम नहीं बताना है 12 बजे से, ठीक है।